से कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई, ये पिक्चर इसलिए बनाई है कि मैं इस बात को समझूं कि नशे ने मुझे चारों खाने चाहिए और अब मैं हार मान लूँ, मैं इस बीमारी से नहीं लड़ सकता, मैं नशा नहीं कर सकता। अगर मैं नशा करूँगा तो बर्बादियाँ और तबाहियाँ मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों दूसरा जो हमारा जेएफटी का थॉट कहता है वो ये कहता है कि रोमांस और सुधार, रोमांस और जब हम रिकवरी में आते हैं तो हमारे बहुत सारे रिलेशन किसी न किसी से बन जाते हैं। हाँ जी, सेम चीज ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि हमें नशे ने चारों खाने चित कर दिया। चारों खाने चित का मतलब है कि मुझे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इज्जत मान मर्यादा के रूप से या बैंक बैलेंस के रूप से या मेरी जो रिलेशन है हर रूप से मुझे नशे ने चारों खाने चित मार दिया और मुझे धो के लगा, धो के मारा, मुझे मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। तो सही में अब मैं इस हालात को मैं स्वीकार करूँ कि हाँ नशे ने मुझे नहीं कहा। हमारी दैनिक चिंतन का आज का थॉट कहता है कि उसने मुझे चित कर दिया, मैं सरेंडर कर दूँ, मैं हार मान लूँ। मैं क्या करूँ यार, चित होने के बाद तो हार मान लेते हैं ना। चित होने के बाद क्या बोलो कि मैंने हार मान ली। और जो हमारा जीएफटी है वो क्या कह रहा है, जीएफटी कह रहा है कि असल में क्या होता है कि जितने भी लोग एडिक्ट होते हैं इनको रोमांस का बड़ा चस्का होता है, चाह होता है, ये रोमांस के पीछे पागल होते हैं। तो आज का मेरा थॉट ये कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी रिकवरी खो दूं रोमांस के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, सेक्स के चक्कर में मैं अपनी रिकवरी। तो मुझे फास्टिंग अपनी रिकवरी बचानी है, फास्टिंग अपने को नशा मुक्त रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए आप रोमांस करें, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, मेंटेन मैनेज कर सकते हैं तो अपने गुरु के संपर्क में रहें, अपने स्पॉन्सर के संपर्क में रहें। और अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप स्पॉन्सर के संपर्क में भी रहें और प्रोग्राम मीटिंग। फास्टिंग फर्स्ट मेरा सुधार है, फास्टिंग फर्स्ट मेरा रोमांस नहीं है। आप क्या करते हैं, एडिक्ट क्या करते हैं, जो लोग रिकवरी में आ जाते हैं वो रिकवरी में आने के बाद भाई साहब रोमांस के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और बस उनको लगता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, किसको कह रहे, लड़की को कह रहे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। भाई साहब सुधार का क्या, तुम्हारी रिकवरी का नहीं। और देखिए ऐसा ना हो कि रोमांस के चक्कर में मेरी रिकवरी चली जाए। ऐसा बहुत सारे एडिक्टों के साथ हुआ है। शायद इसको काट के ना, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है, क्योंकि मेरा चेहरा ठीक होने लगता है, क्योंकि मैं अच्छी बातें करने लग जाता हूँ। तो बहुत सारा है, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, दोनों लोग जो रिकवरी में आते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ जाती है, रोमांस। देखिए ये कार्यक्रम ये कह रहा है कि ऐसा ना हो कि रोमांस के लिए मैं अपना सुधार करूं। मुझे फर्स्ट अपने रोमांस को नहीं देखना है, मुझे फर्स्ट अपने सुधार को देखना है। मैं सच कह रहा हूं, जुड़ जा रहा हूं। ऐसा ना हो देखिए अभी तक मेरे पास जरिए नहीं थे, रास्ते नहीं थे। दोस्तों अगर पता क्या है, आपकी दिक्कत क्या है, रिकवरी नहीं क्यों है, प्रोग्राम समझ में तो धीरे धीरे ही आएगा, एकदम किसी को समझ में नहीं आया ना, एकदम कोई करने लग जाएगा प्रोग्राम। आपको व्यक्ति नहीं समझ आ रहा, क्या नहीं आ रहा। अगर आपको सेक्टर में अपना काउंसलर, स्पॉन्सर व्यक्ति समझ में आ गया, उससे जुड़ गया, उससे अटैच हो गया, तो भाई साहब फिर धीरे धीरे रिकवरी भी आने। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो व्यक्ति जो आपको चुनना है वो परफेक्ट नहीं होगा, उसमें भी कमियां हो सकती हैं। आप क्या सोचते हैं कि नहीं यार ये नहीं, इसमें तो ये कमी है, इसमें तो अगर मैं रात को सब्जी मार्केट में गया हूं और मेरे पास पैसे कम है, जब तो मैं रात को 12 बजे सब्जी मार्केट गया, रात को 11 बजे 12 बजे सब्जी मार्केट पहुंच जाते हैं जिसमें पैसे कम, क्योंकि उनको लगता है सस्ती मिलेगी, उन पे चॉइस नहीं है
कि मैं शाम को 6 बजे जाके सब्जी ले आऊं, तो हमारे पास भी ज्यादा चॉइस है नहीं। तो अगर मैं रात को मार्केट में, सब्जी मार्केट में गया और बैंगन देखे मैंने, क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं है, अच्छे ताजा बैंगन खरीदने के पैसे नहीं है, अब मैं देखूंगा कि बैंगन की भेज लगी, बैंगन क्या लगी है, भाई साहब कितने में है, वो कहता 500 रुपए के सारे ले जा, क्या करूं? अब मैंने बैंगन उठा के देखा, मुझे मैंने क्या भाव, कहती 5 रुपए किलो, क्या कह रहा है? अब मैंने बैंगन खाए, तो दोपहर शाम को तो मिल रहे थे ये 50 रुपए किलो, शाम को 6 बजे मिल रहे थे ये 50 रुपए किलो, और रात को 11 बजे मिल रहे हैं 5 रुपए वाले। मैंने कहा इसमें क्या 5 रुपए किलो, और मैंने बैंगन उठाया, मैंने कहा इसमें तो 6 बोरे, इसमें तो 6 बोरे, मैंने कहा इसमें 3 2 3 4 5 6 7 के में 10 6 बोरे कितने हुए 10। दूसरा भाई इसमें 8 थे, इसमें 6 थे, इसमें मतलब मैंने जितने भी उठाए सब में 6 थे। अब मैंने ये देखा भाई तो कम किसमें, क्या देखा मैंने कम किसमें, जिसमें 1 2 थे वो मैंने मेरे को तो वही बढ़िया लग रहे थे, मुझे वही बढ़िया। इस बात का मतलब समझ में आपने क्या कहना चाहा? क्या सर, मैंने अपना जो भी स्पॉन्सर को चुनना था, जिन्हें भी मैंने अपना मार्गदर्शन बनाना चाहा, तो मैंने ये देखा जब सब उनमें किसी में 10 गुण थे, दूसरे में 8 थे, दूसरे में 6 थे, मुझे सबसे कम दिखा कि इनमें 1 या 2 ही है। मैंने इस बात को लेके आपको देना चाहता था, क्या नाम है? नितिन सर। नितिन ने बहुत अच्छे से दोस्तों, क्योंकि ये सारे रिकवरी गार्डन भी इनमें भी कमियां हैं, सब में तो आप व्यक्ति पसंद इसलिए नहीं करते कि आप उनकी कमियों को पहले देख लेते हैं। मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे पास मेरे मम्मी पापा को तो पता ही नहीं रिकवरी में चलना रहना कैसे, और दूसरे व्यक्तियों का, मैं डॉक्टर इंजीनियर वकील, उनको तो विचारों तो मैं उन्हीं में से एक व्यक्ति चुन लूं और मुझे रिकवरी का रास्ता मिल जाए। तो आप जिस सेंटर में है वहां पर अपना एक काउंसलर बनाए, फिर स्पॉन्सर बनाए, लेकिन आप रोमांस कर रहे हैं, आप दिक्कत है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं प्रोग्राम करता हूं, मैं प्रोग्राम ना छोड़ूं, अपने स्पॉन्सर को ना छोड़ूं, और विजडम धीरे धीरे आपकी शार्प होती चली जाएगी, रिकवरी आपकी शार्प होती चली जाएगी। तो ऐसा ना हो मैं रोमांस के चक्कर में प्रोग्राम भूल जाऊं। तो भाई साहब जो गई है, जो नुकसान आया है वो जाएगा, मैं सच कह रहा हूं, कह रहा ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आती हैं और जाती हैं। अभी जैसे मैंने थॉट था, ये मैंने बोला, आया और गया, कुछ फीलिंग आएंगी और जाएंगी, लेकिन इंसान खास तौर पे जो एडिक्ट होते हैं, इनको जब फीलिंगें आ जाती हैं अहंकार की, जिद की, गुस्से की, बदले की भावनाओं की, जलन की, ईर्ष्या की, तो भाई साहब ये उसको वापस करने की बजाय, निकालने की बजाय उसको अपने पास पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको इतना बुरी तरह जकड़ लेते हैं अपने पास कि वो इनको तकलीफ देती है। जब हर चीज आपके पास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, दुनिया यही आ रही है, जा रही है, चीजें आ रही है, जा रही है, आ रही है, तो फिर आप अहंकार, गुस्सा, बदलने की भावना, ईर्ष्या क्यों अपने पास दबा के बैठते हो, क्यों अपने पास करते हो? इनको भी उसी तरीके से व्यवहार करो, आए और जाए। तो आज से ही गांठ बांध ले, ये चीज आएगी लेकिन मैंने जाने दूंगा,